हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। जैसे कि हम सब लोग वो प्रत्यय पढ़ रहे हैं। प्रत्यय का आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है और प्रत्यय आज हम लोग का समाप्त भी हो जाएगा गाइज। फिर हम लोग दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, क्योंकि समास नेपाल में पूछा जाता है। इसके एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन नेपाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है गाइज। तो आप लोग कल की क्लास अच्छे से करिएगा, क्योंकि अगर आप कल की क्लास करेंगे समाज की तो आप अच्छी तरीके से समाज को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने प्रत्यय की ओर चलते हैं। देखिए गाइस, हम लोग देखिए जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। ठीक है, देखिए प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रतिधन आय। प्रतिधन आय, जो प्रत्यय का मतलब होता है, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन आय। प्रति का मतलब साथ में, साथ में, पर, बाद में, साथ में, पर, बाद में। आय का मतलब क्या होता है गाइज? लगने वाला, लगने वाला। ठीक है, शब्दों के साथ पर बाद में लगने वाला, वो गाइज क्या कहलाता है? आपका प्रत्यय कहलाता है। शब्दों के साथ पर बाद में लगने वाला। जो आपका प्रत्यय होता है वो मूल शब्द के बाद में लगता है। ये आप फार्मूला लिख लीजिए गाइज, मूल शब्द के बाद में आपका प्रत्यय लगता है। ठीक है, फिर इससे नए शब्द बन के आते हैं, इससे फिर नए शब्द का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ये गाइस इसका फार्मूला है। मूल शब्द के बाद क्या लगता है? प्रत्यय लगता है। अब देखिए, मूल शब्द के पहले क्या लगता है? उपसर्ग लगता है, तो वो हमारा क्या होता है? उपसर्ग होता है। ठीक है, तो ये गाइस आपका प्रत्यय, मतलब प्रत्यय का बेसिक वो। अब हम लोग आते हैं अपने नियम की ओर आते हैं। हम लोग दूसरा नियम पढ़ चुके थे गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नियम। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? देखिए, जो हमारा नियम तीसरा नियम होता है, कुछ कुछ जो प्रत्यय होते हैं गाइस वो मूल शब्द के साथ जोड़े जाते हैं। जो कुछ प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द के साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे प्रत्यय आपका मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है, ये आपका जैसे मूल शब्द होता है। अब मूल शब्द में कोई भी अगर हम शब्द लेते हैं, ठीक है, मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है। मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन किसमें होता है गाइस? अभी तक हम लोग दीर्घ में करते थे, अब गाइस हम लोग का लघु में होता है। लघु मतलब हरस हो। जैसे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आ और आ, तो ये गई जब आपस में वो होंगे तो देखिए यहाँ पास क्या परिवर्तन होगा? यहाँ पास लघु वाला होगा। कौन सा होगा गाइस? लघु वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारा होगा यहाँ पर ये लघु का होगा। ठीक है, इसी तरह हमारा जैसे ई और ई होगा हमारा, फिर ए और ऐ होगा। जब ये आपस में जब मूल शब्द के प्रथम स्वर में जो परिवर्तन होगा गाइस, तो वो किस में होगा? ई में होगा। किसमें होगा गाइस? ई में होगा। इसी तरह गाइस ये जैसे हमारा प्रथम स्वर का मूल, देखिए मूल शब्द के प्रथम स्वर में कोई भी स्वर आएगा, कोई भी स्वर आएगा तो उसमें परिवर्तन किसमें होगा गाइस? लघु में होगा। किसमें होगा? जब अभी तक हम लोग दीर्घ में पढ़ते थे, अब हम लोग गाइस पढ़ेंगे लघु में पढ़ेंगे। तो यहाँ पास गाइस क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि मूल शब्द के प्रथम स्वर में स्वर बदलता है या बदल जाता है। आप ये भी कह सकते हैं बदलता है या बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये इसका फार्मूला होगा गाइस, ये इसका क्या होगा? फार्मूला होगा। अब देखिए कौन कौन से प्रत्यय हैं जो मतलब आपके इसमें परिवर्तित होंगे। जैसे यहाँ पास गाइस आपका दिया अक्कड़, क्या दिया? पहले आप लोग समझिए गाइस, अक्कड़ जैसे घुमक्कड़। ठीक है, यहाँ पास एरा, आया। ठीक है, यहाँ पर आया। फिर एत, यहाँ पर क्या होगा गाइस? यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ऐत। ठीक है, ऐत के बाद आपका आता है ओड़ा, ओड़ा। ठीक है, ओड़ा के बाद आपका आता है वया, वया, वया के बाद वा। ठीक है, वा आ गया ओरा, आओ। ठीक है, अ हो गया आपका अर, और ये आपका हो गया गाइस, ये आपका हुआ आवा। ठीक है, अब देखिए
ये जैसे किसी भी मूल शब्द के साथ जुड़ेंगे तो इसके प्रथम स्वर में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। कोई भी स्वर होगा इसके प्रथम स्वर में परिवर्तन हो जाएगा, और इसके जो मूल शब्द का अंतिम स्वर होगा उसमें स्वर को हटाकर हम लोग क्या करेंगे, ये प्रत्यय लगा देंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए। कुछ प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है, तो प्रत्यय मूल शब्द के प्रथम स्वर में लघु स्वर बन जाते हैं, मतलब लघु स्वर में बन जाते हैं, और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर प्रत्यय लगा दिया जाता है। तो गाइस क्या लगा दिया जाता है, प्रत्यय लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक हम उदाहरण ले रहे हैं गाइस। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। और उसके नीचे गाइस आप उदाहरण की इसको भी आप लिख लीजिए, इसको करके उसके नीचे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गाइस, भूल धन अक्कड़, ये दिया है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि उसके मूल शब्द के प्रथम स्वर में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। कोई भी स्वर आएगा तो वहां पर गाइस क्या हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ते हैं गाइस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भा और ऊ, बड़ा ऊ दिया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपका बड़ा ऊ दिया हुआ है गाइस, ये यहाँ पर इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये दिया है। तो जब ये जब परिवर्तित किस में होगा गाइस, छोटा ऊ में होगा। किस में होगा, छोटा ऊ में होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या ये ला दिया है, हम इसका वर्ण विच्छेद कर दे रहे हैं, और ये आपका दिया हुआ है, अब हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है गाइस। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गाइस, देखिए उसके मूल शब्द के प्रथम स्वर में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब इसको हम हटाकर क्या लगाएंगे, छोटा ऊ कर देंगे। ठीक है। अब इसको हटाकर हम क्या करेंगे, ये स्वर को हटाकर अक्कड़, ये इसको पूरा करेगा और ये इसको पूरा करेगा, भूलक्कड़। क्या बन गया, भूलक्कड़। तो ये देखिए गाइस कैसे मतलब कि बन गया कि किस तरह अक्कड़ शब्द को हम कैसे जोड़ते हैं। अगर यही पास अगर आपकी एग्जाम में ये दे दी कि भूलक्कड़ का मूल शब्द क्या होगा गाइस, देखिए भूलक्कड़ का मूल शब्द क्या होगा गाइस, तो आप यहां से निकाल लेंगे कि अक्कड़ होगा, यहाँ पर क्या होगा, अक्कड़। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अब ये आपका दिया हुआ है भूल। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये किससे बना है, जाके या तो आपके ऊ से बना होगा या ओ औ से बना होगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में सब ज्यादा ये पूछ लिया जाता है, जैसे भुलक्कड़ का मूल शब्द क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब आप इसको इसके साथ रख के देख लीजिए, ये तो होगा नहीं, ये भूल तो होता नहीं, भूल होता है। क्या होता है, भूल। तो गाइस इसका मूल शब्द क्या हो गया, भूल। तो इस तरह भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जैसे भुलक्कड़ का मूल शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर होगा भूल हो जाएगा। ठीक है। तो ये मतलब रहा गाइस आपका, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे एक शब्द लेते हैं, देखिए लूट धन एरा। अब देखिए इसे हम कैसे जोड़ते हैं, ये भी आपका दिया हुआ है। इसका मूल शब्द क्या है, हम इसे वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, इसका ला हो जाएगा, और ये आपका उ टा, और ये आपका हो गया आ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके मूल शब्द में ये आपका दिया हुआ है उ जो जाके किसमें परिवर्तित होता है, इसमें गाइस उ में हो जाएगा। ये आपका प्रथम स्वर वो अंतिम स्वर हटाकर क्या करते हैं, एरा शब्द को प्रत्यय जोड़ देते हैं। ठीक है। ये इसको पूरा कर देगा और ये इसको पूरा करेगा, लूटेरा। ये गाइस आपका बन गया लूटेरा। ठीक है। तो ये इस तरह गाइस हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यय को जोड़ते हैं। अगर यही पास अगर एग्जाम में आपके ये पूछ लिया जाए
तो लुटेरा का मूल शब्द क्या होगा? तो आप तो एरा निकाल लेंगे, लेकिन आप बता देंगे कि लूट होगा। क्या होगा? लूट होगा। लेकिन ये क्या होगा? ये गलत है, इसका मूल शब्द ये नहीं है। इसी तरह आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। अब आप इसको रखकर देखेंगे कौन सा शब्द किसमें होगा। जैसे आप यहाँ पर लूट, ये तो होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पास क्या होता है? लूट। क्या होता है? लूट। मतलब ये इसका मूल शब्द होगा ये। तो इस तरह गाइस अगर हम लोग को पता होगा तो हम इसका मूल शब्द भी बता देंगे और प्रत्यय को भी हम अच्छे तरीके से जोड़ सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी तरह गाइज आप ऐरा में भी करिएगा, ओड़ा में भी करिएगा, वैड़ा में भी करिएगा। ठीक है, जितने भी आपके इसके अंतर्गत जितने भी प्रैक्टिस सेट आती हो आप उसे अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा। ठीक है गाइज। अब देखिए एक यहाँ पास आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे यहाँ पास एक चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए गाइज, कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देखिए धातु के साथ अगर अनीय अगर धातु के साथ अगर गाइज अनीय प्रत्यय प्रयोग होता है, कभी ई प्रत्यय नहीं यूज होता है। क्या? ई। ठीक है, अनीय का देखिए अब जो यहाँ पास अनी का होता है, अनी का जो अर्थ होता है योग से होता है। के योग। क्या होता है? के योग से होता है। जैसे गाइस यहाँ पास जैसे एक हम शब्द लेते हैं पठनीय, तो बहुत सारे विद्यार्थी से गलती क्या कर देते हैं, वो समझ जाते हैं ऑप्शन में दिया होता है ई, तो यहाँ पास वो क्या करते हैं, लगा देते ई। तो यहाँ पास ई प्रत्यय नहीं होगा, यहाँ पास क्या होगा? अनीय। अनीय प्रत्यय होगा। मतलब इसका जो अर्थ होगा पढ़ने के योग। जैसे होता है कथनीय, अब यहाँ पास अगर आपकी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि कथनीय में कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक है, तो कथनीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? अनीय का। किसका लगा है? अनीय का। ठीक है, ई का नहीं लगा है, ई का। ये प्रत्यय गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगा हुआ है गाइस अनीय का लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसे मतलब कि ध्यान दीजिएगा। आप देखिए कथनीय का मतलब कहने के योग्य, इसका जो अर्थ होगा कथनीय का मतलब कहने के योग्य, पठनीय मतलब पढ़ने के योग्य। ठीक है गाइस, तो ये मतलब रही आपकी बेसिक वो। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं। तो वो देखिए गाइस यहाँ पर जैसे मतलब दिया हुआ है कि स्त्री मतलब कि स्त्री प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पर जैसे मतलब दिया हुआ है कि किस तरह हम लोग प्रत्यय में स्त्रीलिंग से पुल्लिंग किस तरह प्रत्यय को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया है घोड़ा का घोड़ी, लड़का का लड़की। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ई प्रत्यय लगाकर, अब देखिए ई प्रत्यय लगाकर किस तरह का हम लोग बनाते हैं, जैसे पुत्र धन ई तो पुत्री। ठीक है, दादा धन ई दादी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप प्रत्यय लगाकर किस तरह का बनाते हैं, सुत धन आ तो सुता। ठीक है, अब यहाँ पर निर्मला धन आ निर्मला। अब यहाँ पर गए हम लोग इन प्रत्यय लगाकर कैसे बनाते हैं, सुनार धन इन तो क्या बन गया, सुनारिन। ठीक है गाइस, देखिए सुनारिन, जैसे सुनारिन हो गया आपका। देखिए यहाँ पर जैसे धोबिन, जैसे आपका धोबी हो गया, धोबी धन इन तो धोबिन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आइन प्रत्यय दिया है, ठाकुर धन आइन तो ठकुराइन ठकुराइन। ठीक है, पंडित धन आइन पंडिताइन। ठीक है, ओझा धन आइन ओझाइन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया इका प्रत्यय लगाकर गए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लेखक धन इका लेखिका तो क्या बन गया गैस, लेखिका। जैसे नायक, यहाँ पास क्या बन सकता है, जैसे नायक धन इका तो क्या बन गया इसका जो नया शब्द बनेगा नायिका, क्या बन जाएगा गैस, नायिका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, नायिका हो गया। इसी तरह वती, जैसे बलवान देखिए बलवान धन वती तो बलवंती। तो ये मतलब गाइज आपके ये प्रत्यय रहे। आज से आपके प्रत्यय समाप्त हो रहे हैं। कल की क्लास में हम लोग समास पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, धन्यवाद।